Today we will discuss area related to circle. एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमें क्या पढ़ना है? हमें, आप लोग सर्कल जानते हो, सर्कल की डिफिनीशन हमको बताने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्कल टेंजेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट and this fixed point is called center of circle and common constant distance is called radius of circle। तो ये हम लोगों को सर्कल की डिफिनीशन बताती है। सर्कल के कुछ पार्ट्स के बारे में हम लोगों को और जानना है। हम लोग कार्ड जानते हैं। कार्ड किसे कहते हैं? किसी सर्कल पे, सर्कमफेरेंस पे दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ये कार्ड है। अब इसमें आपको एक दो डिफिनीशन जाननी जरूरी है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ने से पहले हमको सर्कल के कुछ पार्ट्स की डिफिनीशन जाननी है। अब देखिए, हमने एक कार्ड बना दिया। कार्ड हमको मेरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट ना कह के हम उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं, और इस पार्ट को हम लोग मेजर सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट। अब देखिए, माइनर सेगमेंट, तो अब डिफिनीशन हम इसकी क्या देंगे? कार्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क से जो पार्ट कवर होता है उसको हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं या मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब अगर मेजर आर्क है तो मेजर सेगमेंट होगा और माइनर आर्क है तो माइनर सेगमेंट होगा। अब इसके बाद सर्कल में ही एक और डिफिनीशन है। ये तो हमने क्या किया है? कार्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क, इसको ध्यान दीजिएगा, कार्ड और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क से जो पार्ट कवर होता है उसको हम लोग सेगमेंट कहते हैं। अगर मेजर आर्क है तो मेजर सेगमेंट और माइनर आर्क है तो माइनर सेगमेंट। अब किसी सर्कल के दो रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क से जो पार्ट कवर होता है, दो रेडियस और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क, तो आप करस्पॉन्डिंग आर्क देखिए, हम इसको भी करस्पॉन्डिंग आर्क ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। फिलहाल हम माइनर आर्क को ले रहे हैं, तो जो पार्ट होता है उसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। सेक्टर न कह के माइनर सेक्टर कहते हैं। ये माइनर सेक्टर हो गया और इस पार्ट को हम मेजर सेक्टर कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को माइनर सेगमेंट या मेजर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना पड़ना है, और सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों को दो चीजें पढ़नी है, एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेक्टर, हाउ वी कैन फाइंड इट। अब यहाँ पर देखिए, हम सेक्टर में डिस्कस कर रहे हैं। ये सेक्टर है, तो सेक्टर का ये करस्पॉन्डिंग आर्क है, रेडियस है। इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सेंट्रल एंगल बोलते हैं, हिंदी में केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। ये सेंट्रल एंगल है थीटा। तो किसी सेक्टर का अगर हमको सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ है, रेडियस पता है, तो सेक्टर का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका फार्मूला अभी हम लोग डिराइव करेंगे। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमने एक सेक्टर बना लिया। इस सेक्टर का हमको एरिया कैलकुलेट करना है। एंगल सेंट्रल एंगल थीटा है और रेडियस इसका आर है। अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। हम इसको एक सर्किल के फॉर्म में, हम अगर थीटा को इंक्रीज कर दें, थोड़ा सा और बढ़ा दें, थीटा मेरा इनलार्ज हो गया, तो अब हमारा सेक्टर ये यहां से यहां तक पूरा का पूरा हो गया। थीटा को हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो हमारा सर्किल, हम पहले सर्किल फॉर्म कर ले रहे हैं अदरवाइज। अब देखिए, थीटा को हम जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं हमारा सेक्टर बढ़ता जा रहा है। थीटा को हमने यहाँ से इतना इनलार्ज कर दिया तो सेक्टर हमारा यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो गया। थीटा को हमने थोड़ा सा और बड़ा किया, अब हमारा ये सेक्टर पूरा हो गया। और थीटा को अब हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 360 डिग्री। आपको पता है सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो हमारा जो सेक्टर है वो एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब व्हेन सेंट्रल एंगल या थीटा इज इक्वल टू, लिख दें, when theta is equal to 360 degree, then sector will be circle। सर्किल क्या होगा? इससे सेंटर क्या होगा? सर्किल होगा। और उस कंडीशन में सेक्टर जब सर्किल है तो सर्कल का एरिया हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। देन एरिया ऑफ सेक्टर, ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं, दैट इज सर्कल। सेक्टर तो है लेकिन ये एक सर्किल फॉर्म कर रहा है, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आपको ये चीजें, एक चीज इसको ध्यान में बना लीजिएगा। एक बार हम फिर फिगर से इसको बना रहे हैं। देखिए, थीटा है, यहाँ पर ये एक सेक्टर फॉर्म हुआ है।
जैसे जैसे हम थीटा को बड़ा करते जा रहे हैं हमारा सेक्टर बड़ा होते जा रहा है, और जब थीटा वैल्यू कंप्लीट होकर 360 हो रहा है तो हमारा सेक्टर एक सर्कल फॉर्म कर रहा है, और सर्कल का रेडियस वो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, देयरफॉर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। यूनिटरी मेथड यही होता है, अगर 360 डिग्री एंगल होने पर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो 1 डिग्री एंगल होने पर एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। देयरफॉर व्हेन थीटा या एंगल इज इक्वल टू थीटा, व्हेन एंगल इज इक्वल टू थीटा डिग्री, देन area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square. Therefore formula area of sector is equal to theta upon 360 into pi r square। और इस फॉर्मूला से हम एरिया सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हम लोगों के सिलेबस में हम लोग थीटा की कोई भी वैल्यू दे सकती है, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, लेकिन इस साल अभी आप लोगों को थीटा की वैल्यू 120 डिग्री सिलेबस से हटा दिया है तो थोड़ा ज्यादा इजी हो गया है। वैसे अब आप इसमें देखिए, ये तो हमने थीटा का सेक्टर का निकाला। अब आपको एक क्वेश्चन और इसी में पूछता है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा। इसी फिगर को हम एक बार फिर बनाएंगे। हमको ये सेक्टर दिया हुआ है, हमको ये लेंथ ए बी कैलकुलेट करनी है। ए बी कैसे कैलकुलेट होगा, अगर ये थीटा एंगल है तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर। हमको सेक्टर की आर्क लेंथ निकालनी है। बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोगों ने एरिया के लिए पढ़ा है। अगर हम इसको थीटा को इनलार्ज करते जाएं, जैसे जैसे थीटा को बढ़ाते जाएंगे हमारा ये आर्क लेंथ भी इंक्रीज होता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब थीटा 360 डिग्री होगा तो हमारा ये कंप्लीट आर्क लेंथ एक सर्कमफरेंस फॉर्म करेगा, ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं व्हेन एंगल एट सेंटर is equal to 360 degree, then arc length is equal to 2 pi r। अब आप देख लीजिए, जब ये थीटा की वैल्यू 360 डिग्री है तो आर्क लेंथ यहां से यहां तक कंप्लीट है, दैट इज सर्कमफरेंस, वैल्यू ऑफ सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 2 pi r। देन अब हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, देयरफॉर when angle at center is equal to 1 degree, then arc length is equal to 2 pi r upon 360 डिग्री। हमको थीटा एंगल के लिए जनरल फॉर्मूला निकालना है। therefore when angle at center is equal to theta degree, then arc length is equal to theta upon 360 into 2 pi r। जो एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर था वो यहाँ पर आर्क लेंथ के लिए 2 pi r हो जाएगा। तो हम इस तरीके से आर्क लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, थीटा अपॉन 360 into 2 pi r। अभी हमने एक फिगर बनाया था और हमने कहा था कि हमको सेगमेंट का भी एरिया कैलकुलेट करना है। तो सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। हमको मान लीजिए इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है, हमने सेक्टर, और यहाँ हमारा सेंटर एंगल थीटा है, तो हम सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जब सेक्टर का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा तो उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे सेक्टर, तो आप यहां से आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर के एरिया में से तो सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हम माइनस कर देंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको लग रहा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, तो
तो हमको यहाँ रेडियस तो पता ही है, ये एंगल मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, दोनों रेडियस इक्वल है, मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों 60 हो जाएंगे। उस कंडीशन में ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 r स्क्वायर होता है, कैलकुलेट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन में तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। और अभी हमने आपको बताया कि 120 डिग्री अब सिलेबस से हट गया है, लेकिन 120 डिग्री भी अगर रहता है तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, तो ये 60 में डिवाइड हो जाता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके हम ये बेस और हाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आपको ये पता है और एक एंगल पता है, मान लीजिए ये 120 डिग्री है, तो ये 60 फॉर्म हो गया, ये 60 फॉर्म हो गया, तो अब आप राइट एंगल ट्रायंगल से साइन थीटा निकालकर आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, कॉस थीटा से बेस निकाल सकते हैं, और किसी ट्रायंगल में जब बेस और परपेंडिकुलर आ गया तो उस ट्रायंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हमने जानकारी के लिए आपको बता दिया है कि अगर 120 आता है कंपटीशन वगैरह में तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो आप इसको नोट कर लीजिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज circumference equal to the sum of the circumferences of two circles। आपको क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 19 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और एक 9 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है। आपको उस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करना है। सपोज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कैपिटल R। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफरेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। इस सर्कल का सर्कमफरेंस जो है इन दोनों सर्कल के सर्कमफरेंस के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पहले इसको सपोज कर लें। सॉल्यूशन, लेट रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज इक्वल टू R। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस सर्कल का सर्कमफरेंस मींस 2 पाई R इज इक्वल टू circumference of these two circles 2 pi r1 plus 2 pi r2। r1 और r2 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। r1 19 दिया हुआ है और r की वैल्यू 9 दी गई है। हम 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और दोनों तरफ सेम थिंग दिख रहा है पाई, तो हम पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है। ये हो गया 19 प्लस 9, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। तो इसी तरीके से आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन दोनों का एरिया इसके एरिया के इक्वल है, आप उस कंडीशन में रेडियस निकालो। तो आप लिखते हैं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, और हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे। फाइंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिया है। आप इस बेसिस पर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो डाउट होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर करेंगे। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। फिगर एक फॉर्म कर लेना अच्छा रहता है। इस तरीके का कोई भी ज्योमेट्री का यहाँ क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है 60 डिग्री और रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। फार्मूला शुरू में आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो फार्मूला लिखना चाहिए। फार्मूला अगर आप क्वेश्चन स्टेप आपका इसके बाद गलत भी होता है और फार्मूला आपने सही लिखा है तो इस पर मार्क्स मिलता है, तो इसलिए फार्मूला एक बार लिखना जरूरी होता है। थीटा 360 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर 6 इंटू 6। अब आप कैंसिल करिए, 6 ये 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइन हो गया। आप इसको चेक कर लीजिए एक बार।